Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं डॉक्टर रॉन अहमद. Most honors works in the medical shop all day, but the CEO work on the system. CEO work on the business. So in this today video, I'm gonna tell you what is the difference between the owner and what is the difference between the CEO. So CEO and owner के दरमियान में क्या difference है? So in this video, I'm going to highlight some of the points. ठीक है. Alhamdulillah, before sharing some point to you, I want to show you my work that I have done, that I have been doing from the last 6 months. I have built this pharmacy. Alhamdulillah, and I'm very proud of myself that कि मैंने ये फार्मेसी बनाई. मेरा विजन था आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम university, I will make my pharmacy, and alhamdulillah I built this pharmacy, the Green Town, the #1 pharmacy. So मैं ये आप लोगों को वीडियोस बनाता हूँ just for your information, so you have to watch that videos for your information, you know. तो सबसे पहले होता है CEO जो होता है वो क्या कहता है, CEO वॉच नंबर्स नॉट जस्ट कस्टमर्स. ठीक है. CEO आई एम सॉरी, कस्टमर आ गए हैं, so I have to deal with कस्टमर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी भाई. जानी हो ना बोलो पाटे मुंडा थी वो लिपस्टिक चाहिए. लिपस्टिक ड्राइनेस की वजह से होता है ना, ये सर्दियाँ आपको पता है मौसम चेंज हुआ है, तो वो ड्राइनेस की वजह से ना वो हो जाते हैं. बोल फट बस दाना बनाओ ना. हाँ जी, कोई मसला नहीं है. वो आप वो लिप बाम लगाएं, वो उसमें हाँ, वो आपकी देगा. मॉइस्चराइज हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. पानी शानी पिए ज़्यादा. ये अच्छी वाली है, दूसरी वाली 40 वाली भी है, लेकिन एक बार यूज़ करिए, लेवल लेना जो अच्छा लेवल लेना है. दिखा देते हो उसको. ले लो, कोई भी ले लो, ये ले लो, लेवल यूज़ ठीक है वो बेहतरीन. Alright, so yeah. वालेकुम सलाम. अलहमदिल्ला. यार मैं रात दवाई ले गया सीगा, मैं भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇ. 90 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 4 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਸੀ. ਆ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਸਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ. क्या पै गई हैं? ਜਿਵੇਂ ਚੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਚੀਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਯਾਰ. बुखार है, जिसम दर्द हो रहा है, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋਲ, ये बेहतरीन दवाई है, उन्होंने इससे अच्छी दवाई नहीं होती. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ. उन्होंने आपको एक न्यूबल 4 ऐड करके दिए साहब, मैथिक वाल ताकत की, ताकि आपका जो है ना ठीक है. अब मैंने तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है यार. पूरे जिसम 'ਚ रेशा नहीं रहता पिया. आ सिर 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਬਖਾਤਰਾ ਹੋਵੇ. नींद पूरी करो अपनी, जिन्हें पूरे दिन नींद पूरी करो, फिर दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. फिलहाल मैं आपको बनाता हूँ, अब वो जो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया वो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है ना वो डॉक्टर पे एग्री है कि मैं डॉक्टर जो दवाई देता है ना वो चंगी है. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ नहीं, खुराक. वो सर आपको देखे ना, एक कस्टमर होता है ना, उसको उसने जो डॉक्टर ने लिख दी है ना,
उसको फार्मेसी 10,000 बार भी अच्छी मेडिसिन दे देना, वो कहेगा नहीं, वो डॉक्टर ने लिख दिया वही ਉਹਦੇ मेडिसिन। ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਸਮ ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਬਸ। मेरा नाम नहीं सेव कर ला, जब मैं नाम आ जाऊगा तो मैं आगे तेन दस दूंगा भी बकार दे बस वो बिल ले लेना, बिल ले लेगा, कोई मसला नहीं। अच्छी बना दे ऐ ना पाई में बुखार हट जाए मैंने जिसम ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ हटना, मैं खाना खा के एक खुराक खा लाऊंगा। ये आप ले जाएं अभी, ये क्या मैं इसको एक ही रिटर्न करूँ? 10 रुपये की तो रिटर्न होगी। 90 रुपये दे के गया था मैं। सर ये गोली 5-10 रुपये की गोली है, वो आपने बाकी खा भी तो लिया। नहीं मैं 2 ही दी थी। अब मैं एक क्या रिटर्न डालूँ, आप मुझे बताएं। 2 90 रुपये की दे के गया था भाई ने, राती एक कह दी थी ते ए 2 दी थी, 90 रुपये ले सी। बाकी मैं पड़ोसी हूँ थोड़ा, मैं कड़ा भज जाना वा। नहीं पड़ोसी वाली बात नहीं, अब एक मेडिसिन की मैं आप देखिए ना, खुद भी देखिए मैं किस तरह क्या करूँ, आपने एक यूज़ कर भी तो ली है, तो ये बेहतरीन मेडिसिन थी, मैं फिर भी आपको बना ये देता हूँ। ये नहीं चेंज करनी ना करो, मैं राती आप ही कर दूँगा, मैंने बुखार की खुराक बना दो। मैं आपको बना देता हूँ, वही मैं आपको कह रहा हूँ। ये मैं आप ही और को चेंज करा लाँगा, सही है। अब मैंने अच्छी आ रही यार, मैंने पैसे की कोई टेंशन नहीं, मैंने बुखार की जिसम च रीझां पान लाती हैं जिन्हें मेरे रेशा नहीं रहीदा होंदा। ठीक है सर, मैं आपको बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छी बना दे। वो बुखार वाला पिया थर्मामीटर है? नहीं सर, आपको नहीं लिखा हुआ है। है किन्ने दी है? 31 रुपये की है किन्ने दी? 12 रुपये 13 रुपये की। बुखार हट गया बस मैंने। एंटीबायोटिक ही पा देंगे इसमें, बुखार बाहर तक गया। तो पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, रात का नहीं हो रहा है, शायद खान ना हो रहा। अब ये खाएंगे आप तो जिसमें सेट हो जाएगा। डिस्काउंट भी देते हैं आप? खाना मेरा साथ में प्लस 850 की गड्डी दे दो। देता हूँ सर एक से। अच्छा, दे दें आप, मतलब दे दीजिए। मेरा हाथ में एयरपोर्ट मैंने कर दिया। हाँ उसी से मैं तो चेंज करवा लूँगा। आप से चेंज कर देंगे। ओके है ना? खाने का क्या खाएं?
गलता शुरू ही हुई है शुगर की मात्रा सारी बड़ी नहीं है, लेकिन ये वाली गलता वायरस मेट के नाम से, कौन सी वो दूसरी है, वो नो आर्टिस्ट की है, कोई लगता नहीं। ये गलगट्टा की गलगट्टा यहाँ बड़ी नहीं है, गलगट्टा की फार्मी होगी, इसमें बड़ी होती है, लेकिन गलगट्टे के नाम से नहीं बड़ी। अच्छा एक कैप्सूल है दाढ़ दर्द का लोकल नहीं वो ना पर्पल ब्लू कलर का है 500 पर्पल ब्लू कलर का कैप्सूल है अंदर ही बैठे सौ रुपये की लिए कैप्सूल इसी को नुकसान करने के दर्द की है कि एंटीबायोटिक लिंकोमाइसिन है। थोड़े थोड़े याद आ गए इनको मैं इसलिए करता हूँ लिंकोमाइसिन है, तो लिंको रास में मिलेगा ये दर्द का तो नहीं है, ये तो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक रेशेली दाढ़ दी हाँ, जी। कहते हैं आपको दर्द की गोली पा दे दाढ़ दर्द है चारों बार ये चीज है हाँ, एंटीबायोटिक चार का चार में आपको दर्द की और एक कोई डेढ़ टीका टीका दे मतलब आपकी गलत है ना, अगर आप मुझे कहेंगे ना, मैं आपको मुआ दूँ, ऐसा हर बात महीने मेरे आने 5000 रिवाइजन ऐसी बात नहीं कि मैं आपको मुआ के नहीं दूंगा। अब देखिए कुछ होती है चीज़ें, आप जहाँ से पहले से ले रहे हैं ना फार्मेसी से, उन्होंने मुआ के रख दी हुई है, उनको पता आप आते हैं रेगुलर। हाँ मेरा नंबर रख दें मैं आता रहूँगा आप दवाई मंगा लें मुझे बता दीजिए मैं आप यहाँ से बात कहाँ पे रहते हैं? वहाँ पे? हाँ पहले आप कहाँ से लेते हैं? वो वहाँ से? बंदे हैं उन्होंने ठीक नहीं हुआ इतने करेंगे टीका भी दे दें नर्मल नहीं है हाँ जी। वो मुझे चला कोई नहीं जैसे पौधे के साथ कोई टन एम कौन सी? स्कोर इस फोटो की एनर्जी पहला तो पता बात मुझे अभी ना, मैं आपकी वो फ्यूज के बारे में नंबर भी देना। मैं थोड़े को खड़ा करना नंबर वाला नहीं कोई मसला नहीं है सर, वो हमने ना एक शीट बनाई हुई है कस्टमर्स की, जहाँ पे उनको रिफ्यूज़ल आती है ना, हम वहाँ पे उनको देख लेते हैं, कॉल करते हैं, फिर आपकी मेडिसिन देंगे। आप बताइए 03 पहली 40 71 72 320 300 सर आपका कोई ओके का तो ये चलो नहीं हटा बस सर आप फर्स्ट टाइम आपकी दुकान आई है, मुझे अगर लगता है मुझे पैसे बता देंगे 50 800 कितनी आप महीने में आपकी कितनी यूज़ होती है? 14 की दवा 60 गोली देंगे 60 की नहीं बचा 60 में जानी है 3 एलिमेंट जानी है 20 डिस्काउंट जानी है एक नौकरी में बता दिया मेनली
ये साथ का आपने कहीं में वो वही कर लेंगे। चलो ठीक। चलो बताइए। ओके मैंने तो दवाई आई वो कर देना। इंशाल्लाह आपको कॉल कर दूँ। Alright, so कस्टमर आ गए थे, आई एम सो सॉरी, आई गॉट बिजी देयर। तो देखिए अब ना कस्टमर था एक रात को मेडिसिन लेके गया है। अब देखिए हर कस्टमर का अपना माइंडसेट होता है, यू हैव टू डील द कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट, ठीक है। तो आपने कस्टमर को जो कहता है वो आपने करना है, बिकॉज आप उसको अपनी बात बताएंगे, उसको कन्विंस करेंगे। अगर वो कन्विंस हो जाता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर वो नहीं हो रहा देन आप तो यू हैव टू डील द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर माइंडसेट। तो अभी कस्टमर आया था रात को, मेडिसिन लेके गया, ही सेइंग बॉडी में दर्द हो रही थी, ठीक है। एंड ही एडिड सम सॉर्ट ऑफ न्यूबल फॉर पेन, बॉडी पेन, बहुत बुखार था तो ऐड कर दी, थोड़ी ताकत की मेडिसिन ऐड कर दी। तो वो कह रहा है मेडिसिन ऐड नहीं थी, तो मैंने अभी जो उसे दी है बुखार के लिए लियोफ्लॉक्सासिन में दी है, उसके साथ पैरासीटामोल ऐड कर दिया, साथ मैंने एक एक्स्ट्रा पेन किलर भी, हालांकि पैंडोल से एक्सटेंड हो जाना था, बट आई एडिड अनदर पेन किलर जस्ट फॉर हिज सेटिस्फिकेशन कि यार उसकी जो दर्द हो रही है बॉडी में वो सारी जो है ना एनसिड्स में मैंने ऐड कर दिया। सो ये चीज़ें होती हैं जो कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आपने चलना होता है। सो वो वेयर आई वाज, सो मैं आपको CEO की बात बता रहा था। देखें एज ए CEO जो है वो अपना CEO वॉच नंबर्स नॉट कस्टमर। CEO देखता है कि टुडे, वो CEO जो है ना वो रोज़ की सेल नहीं देखता कि रोज़ की कितनी सेल है। CEO देखता है कि मंथली सेल कितनी जा रही है, कितना हमारे पास एक्सपायरी लॉस में है, कितना हमारे पास क्रेडिट आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है इस टाइम, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो CEO देखता है, ठीक है। इसके अलावा या तो CEO डिज़ाइन सिस्टम, देखें CEO जो है वो सिस्टम डिज़ाइन करता है
ना डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी। वो ऐसा सिस्टम डेवलप करता है जहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, उसे पता है मैं आऊँ ना आऊँ मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड CEO। Owners think that if he come in the pharmacy will run. If he is not come in the pharmacy will not run, ठीक है। वो अब ओनर अपने माइंडसेट के मुताबिक अपना एक सिस्टम इस तरह बिल्ड कर लेता है कि वो कहता है कि मेरी फार्मेसी चलेगी ही मेरी वजह से, ठीक है। मैं आऊँगा तो लोग मुझे जानेंगे, ऐसा कोई सी नहीं है। द फार्मेसी इज रन, ठीक है, बाय द CEO हु हैव अ ग्रेट माइंडसेट, ठीक है। अब CEO का काम नहीं है कि ही कम्स बिहाइंड द काउंटर्स सेलिंग द मेडिसिन, ठीक है, स्टार्ट सेलिंग द मेडिसिन एंड स्टार्ट डीलिंग द कस्टमर। उसका काम है टू बिल्ड अ सिस्टम जहाँ पे कस्टमर को सारी चीज़ें मिले, ठीक है। तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट CEO। मैं देखें मेरा काम अभी स्टार्ट का है, दैट्स आई एम डूइंग द ऑल काइंड ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। वन इज गेट्स रन आई विल नॉट डू दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। आई नो आई देखें मैं आई एम डूइंग ऑल द थिंग जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज, सो दैट इन द फ्यूचर सम टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मुझे पता हो सारा काम करना कैसे है। जब तक CEO ग्राउंड रियलिटी में काम नहीं कर पाएगा खुद, तब तक आप चीज़ें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्राउंड रियलिटी में CEO को पहले काम सारा सीखना है कि काम करते किस तरह, हाउ टू डू अ सेल, हाउ टू यूज़ द सिस्टम, हाउ टू यूज़ all the system, how to purchase inventory, how to check the expiry, ठीक है। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पे नहीं घुसेंगे स्टार्टिंग में, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे दे विल नॉट टेक सीरियसली, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिकम अ ग्रेट CEO यू हैव टू चेक कि क्या चीज़ें जो हैं वो आपने आपको पता होनी चाहिए। वो पता होंगी तो देन यू कैन डू ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो ये मेरी कुछ रिक्वायरमेंट। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स मैं आपको आई वुड लाइक टू शेयर सम हाइलाइट्स टू यू एज वेल। CEO जो होता है वो प्रोटेक्ट्स कैश फ्लो ग्रोथ, ठीक है। CEO का जो काम होता है ना, ओनर्स ऑफन जो है ना चेयर्स बिगर शॉप, मोर स्टॉक, मोर ब्रांचेस, ठीक है। CEO आस्क्स इज द कैश इज रोटेटिंग, वेयर द मनी स्टक, विच स्टॉक ब्लॉक्स द कैश, ठीक है। तो पहले आपने ऐसा स्टॉक बुला लिया जो कि निकल ही नहीं रहा, ठीक है। आपको पता है भाईजान ये स्टॉक ही नहीं निकल रहा है, ये तो मेरी डेड इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ के आपको वो स्टॉक रनिंग स्टॉक में मंगवाना है ताकि आपका कैश फ्लो आए, आपका स्टॉक जो डेड ना हो। तो ये भी एक CEO का ही काम है कि आपके अपने जो अंडर मैनेजर्स हैं उसको मेंटेन करना कि भाई साहब आप लोग क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहा, ठीक है। CEO से नो मोर देन येस, ठीक है। जो CEO होता है फॉर एग्जांपल एवरी मेडिसिन डज नॉट डिजर्व अ शेल्फ स्पेस, ठीक है। हर मेडिसिन हमारे शेल्फ में फार्मेसी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एवरी कस्टमर डज नॉट डिजर्व अनलिमिटेड लिमिट क्रेडिट्स, एवरी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर इज़ नॉट गुड, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत मार्केट में चल रहा होता है 10+1, 20+2, ठीक है, 50+10, 100+20। तो आपने वो काम बिल्कुल भी नहीं करना। यू हैव टू चेक योर रियलिटी कि आपका एक महीने में कितना माल बिक रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपने बनाना। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई ये बिक जाएगा एक महीने में, देन यू कैन ऑर्डर अ ग्रेट इन्वेंट्री। अगर नहीं बिकता तो देन कभी डोंट टेक एनी रिस्क सॉर्ट ऑफ कैन, ये ना हो कि वो आप 100 मंगवाएँ वो आपकी एक्सपायरी में निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे यार ये 2+1 है ले लो, ठीक है, ये न्यू प्रोडक्ट है ये रख लो। वो अपना इंसेंटिव बना रहे होते हैं, आपने अपना इंसेंटिव बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें गलती नहीं करनी। आई डिड दैट मिस्टेक, नाउ आई एम लर्निंग। और मैं अब जो है पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मिस्टेक्स हैं वो ना हो। अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब जो मिस्टेक्स हों ही ना, बिल्कुल मिस्टेक्स ना हो। अब बिल्कुल जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। जो डिमांडिंग में प्रोडक्ट्स हैं मैं वो मंगवाता हूँ, ठीक है। जो डिमांडिंग में नहीं है वो मैं नहीं मंगवाता, ठीक है। अभी एक उसमें आया था गालवेस्टमैक लेने, ठीक है। मैंने उससे बोला कि सर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैंने इसको अच्छी तरह डील किया, मैंने कहा ये मेरे पास अवेलेबल नहीं। ही वॉज अबाउट टू गो, लेकिन मैंने उससे बताया सर आपको मैं ये मेडिसिन जो है मंगवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगी, आप पहले कहाँ से लेते हैं। उसने बताया मैंने यहाँ से लेता हूँ। मैंने कहा यू फॉर नेक्स्ट टाइम आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगे। नहीं, ही प्रॉमिस मी कि ये नेक्स्ट टाइम आपसे लूँगा। मैंने उसका नंबर भी मेंशन किया। अब मैं उसके लिए वो 60 मेडिसिन की चलती है, मैंने उसके लिए मेडिसिन मंगवा ली है, ठीक है, मंगवा लूँगा, ठीक है। 1-2 दिन में उसको मैं कॉल कर दूँ सर आपकी मेडिसिन मिलने, वो आ जाएगा। अब उसने मेरी मेडिसिन भी ली है और 1000 रुपये की प्रोडक्ट भी मेरे से ले लिया, ठीक है। मैंने उसको गाइड किया सर आपको। तो आप अगर अच्छा कस्टमर को डील करोगे ना तो डेफिनेटली विल कम टू यू, ठीक है, ठीक है। सो अगर आप कस्टमर ऑलवेज फाइंडिंग अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो इफ़ यू गिव दैट गुड ऑप्शन देन
win-win situation is for you. So ये या तो इसके अलावा CEO बिल्ड पीपल्स नॉट जस्ट सेल्स. CEO जो होता है ना, एंड ओनर कवर स्टाफ मिस्टेक. जो ओनर्स होते हैं ना, फॉर्म ओनर से मुराद ये होता है कि जो ओनर माइंडसेट होता है. CEO का माइंडसेट डिफरेंट होता है, ओनर का माइंडसेट डिफरेंट होता है. अब जो ओनर है वो स्टाफ की मिस्टेक छुपाएगा. CEO ट्रेन स्टाफ सो द मिस्टेक कैन रिड्यूस. वो आपको बताएगा कि भाई आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम आपने वो हाईलाइट करनी है, ठीक है. आपने वार्निंग्स देनी है, सर आपने ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी, बेटा आपने मिस्टेक दोबारा नहीं करनी. क्लियर रूल्स, सिंपल एज तो भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, ठीक है, हर चीज़ की. तो ये होता है CEO का सारा काम. तो बीइंग अ CEO. इसके अलावा छठा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, CEO थिंक्स लॉन्ग टर्म रेपुटेशन, ठीक है. आपने कभी भी कस्टमर को गलत मेडिसिन नहीं देनी. आपने यू हैव टू गाइड टू योर कस्टमर्स, गाइड टू योर स्टाफ के कभी भी कस्टमर को गलत मेडिसिन नहीं देनी, क्योंकि एक गलत मेडिसिन देने से कस्टमर की जो रेपुटेशन, जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा. CEO सोचता है what will this do to my name, to my pharmacy in the next 2 years. वो लॉन्ग टर्म सोचता है कि यार आगे 2 सालों में, 1 सालों में ये मेरे नाम जो फार्मेसी का वो किस तरह, मतलब लोग इसको जानेंगे, एक ट्रस्ट के नाम से कि एक बदनाम नाम से. तो आपको एक एक कस्टमर मेरी कोशिश होती है कि एक कस्टमर भी हो, छोटा कस्टमर हो, बड़ा कस्टमर हो, मैं उसको अच्छे तरह डील करता हूँ. मेरी आदत है कि उसे अच्छे तरीके से डील करता हूँ ताकि वो जो कस्टमर है वो मेरा पक्का कस्टमर बन जाए. अल्हम्दुलिल्लाह आई गिव मैनी गुड सर्विसेज. कस्टमर को सर्विस अच्छी दोगे, कस्टमर आएगा. देख लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ. इसके अलावा आपने जो रेपुटेशन है बहुत ज़रूरी है कि आपने जो रेपुटेशन है ना वो कस्टमर को जाने नहीं देना आपने. इसके अलावा मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता, जैसे लास्ट CEO स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड द काउंटर. जो CEO है वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो काउंटर के अंदर नहीं गुजारता. वो दे ऑब्जर्व कस्टमर, स्टडिंग कंपीटिटर्स, टॉकिंग टू द डॉक्टर, इम्प्रूविंग लेआउट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है. तो उसका मेन फोकस जो होता है वो इन चीज़ों पे होता है, ठीक है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी अगर आपने ये फुल वीडियो देखी है. तो तो ये चीज़ें हैं कुछ आपने फॉलो करनी है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है. और आपको ये मेंटेन करनी है. बीइंग अ CEO आपको अब ना आपको डिसाइड करना है कि आपको एज अ CEO काम करना है, एज अ फार्मेसी ओनर काम करना है. फार्मेसी ओनर है वो एक ब्रांच पे लिमिटेड रहेगा, ठीक है. उसका कोई माइंडसेट नहीं होगा कि उसने दूसरी फार्मेसी बनानी है, उसने कोई और काम भी करना है. नहीं, CEO का काम कर होता है हाउ टू एक्सपैंड द फार्मेसी. सो यू हैव टू थिंक लाइक अ CEO, लाइक मी, ठीक है, लाइक मी, हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम. In the starting I am minimizing my expenses by working myself, ठीक है. मैं खुद काम करूँ ताकि मिनिमाइज सारे एक्सपेंस हो. लेकिन इन द फ्यूचर आई विल नॉट वर्क हेयर. I will build a system for the peoples, that where the people's work, हर जगह ये चीज़ें होंगी. So I hope this video is helpful for everyone, और see you in the next video. Allah Hafiz.